मंकी राइड एनिमल क्ले ट्रेन। जंगल में बंदरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। उस झुंड के बड़े बंदर शहर आते जाते रहते थे और शहर से अजीबोगरीब चीजें जंगल ले आया करते थे। एक बार ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारी क्ले इकट्ठा कर ली और जंगल ले आए और इंसानों की देखा देखी उसकी एक रेलगाड़ी बनाई। काफी मेहनत करने के बाद सबने मिलकर उस रेलगाड़ी को पूरा कर लिया, पर उस मिट्टी को अभी भी सूखने में वक्त था, इसलिए वे बंदर अपने बच्चों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देते थे। अरे यार, ये कितना बढ़िया रेलगाड़ी है इन लोगों ने बनाई है, पर हम बच्चों को ये लोग जाने ही नहीं देते। मुझे तो कैसे भी करके उसमें बैठना है। अरे बेवकूफ, अभी तो वो ठीक से बनी भी नहीं है। अगर अभी तुम जाकर उसमें बैठ गए तो वो टूट जाएगी, फिर ना तो तेरे काम की रहेगी और ना ही किसी और के। थोड़ा धीरज रख, फिर कल से हम उसकी सवारी करेंगे और मजे करेंगे। दोनों नन्हे बंदर आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाला उतावला दिखा, दूसरे ने उसे धीरज रखने के लिए कहा और वो भी उसकी बात मान गया। फिर दोनों दोस्त रोज उस रेलगाड़ी की तरफ चक्कर लगाने आया करते, उसके हालचाल देखा करते। अब इंतजार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जैसे ही बड़े बंदरों ने उन्हें कहा कि अब रेलगाड़ी पूरी तरह से तैयार है, उन लोगों ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया और सब उस मजेदार रेलगाड़ी का सफर करने के लिए उछल कूद करने लगे। तब बड़े बंदर ने उनकी उत्सुकता देखते हुए कहा, अरे हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो बनाई गई है, थोड़ा और धीरज रखो, वरना खामखा में तुम काम बिगाड़ दोगे। कितना धीरज रखे, अब तो बहुत हो गया, हमें जल्दी से इसकी सवारी करनी है। बच्चों की उत्सुकता देखकर बड़ों ने भी हार मान ली और बच्चों को उस रेलगाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा अनुभव उन्होंने पहली बार किया था। देखना जरा संभल के, कहीं मस्ती के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। ओहो, तुम तो दादी अम्मा बन गई। बस हमेशा रोती ही रहना। अब तो मजे करो, कितने मजे आ रहे हैं। बेचारा सयाना बंदर जब भी समझदारी की बातें करता, दूसरे बंदर उसे चुप करा देते। उसे डर था कि कहीं अच्छी भली रेलगाड़ी टूट ना जाए, पर बाकी लोगों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी धुन में मस्ती कर रहे थे। धीरे धीरे रेलगाड़ी जंगल के सारे इलाके घूमने लगी। अब उन्हें पेड़ पर इधर उधर कूदने की बजाय इस रेलगाड़ी की सवारी अच्छी लगने लगी। मैंने तो तय कर लिया है, अब मैं पेड़ पर कूदना बंद करूँगा। अब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो रेलगाड़ी में बैठकर ही जाऊँगा। मैं भी। चुप करो, ये तो कभी कभार सैर करने के लिए ठीक है, पर रोज यहाँ पर घूमना ठीक नहीं। हमारा पुराना तरीका ही सही है, वो ज्यादा सुरक्षित भी है और हमारी कसरत भी होती रहती है। ये दादी अम्मा फिर शुरू हो गई। ठीक है दादी अम्मा, आप पेड़ों पर कूदती रहना, हम तो इसी में घूमेंगे। वो लोग आसपास बातें करते करते सवारी का मजा उठा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ भेड़िए की घुर्राने की आवाज आने लगी। उनकी आवाज सुनकर बंदर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएं। तभी उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। बाकी सारे बंदरों की सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी थी कि तभी सयाने बंदर को अपने पेड़ों की याद आई और उसने तुरंत अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा। वो भी बिना देर किए तुरंत पेड़ों पर चढ़कर बैठ गया। काफी देर तक भेड़िया उन्हीं पेड़ों के नीचे घूमता रहा, फिर थक कर अपनी राह पर वापस मुड़ गया और उसके जाने के बाद बंदरों ने चैन की सांस ली। आज तो बाल बच गए, वरना उस रेलगाड़ी की पहली सवारी ही हमारी जिंदगी की आखिरी सवारी बन जाती। मैंने तो कान पकड़ लिए, आज के बाद रेलगाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैं भी नहीं बैठूंगा। कर दी ना फिर से मूर्खों वाली बात। हमेशा ऊट पटांग बातें ही करना, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे बाबा, इसमें रेलगाड़ी की गलती नहीं, तुम ही लोग चिल्ला कर उस भेड़िए को न्योता दे रहे थे, इसलिए वो आ गया। कभी कभार मजे करने के लिए ये रेलगाड़ी बहुत बढ़िया चीज है, पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे पेड़ ही हमारे दोस्त है, हमारी ताकत है। इसलिए हमें अपने पेड़ों को नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस रेलगाड़ी की मजेदार सवारी। जिंदगी में सब चीजों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। सही कहा दादी अम्मा,
आज के बाद आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। आप ही की सलाह की वजह से आज हम जिंदा हैं, नहीं तो जय हो दादी माँ की। भेड़िए के जाते ही बंदर फिर से रेलगाड़ी में जा बैठे और जहाँ से उन्हें सवारी शुरू की थी वापस वहीं पर जाकर रुके। सारे बंदर बहुत ही ज्यादा खुश थे। बड़े बंदर उनका इंतजार कर रहे थे। छोटे बंदरों ने उन्हें सारी बात बताई, सिवाय भेड़ियों के। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लायन, एलिफेंट, मंकी एंड मैजिकल कुआ। एक बंदर अपने झुंड से बिछड़ गया था। उसे वापस उनके पास जाने की राह मिल ही नहीं रही थी। वो पूरी तरह से जंगल में खो चुका था। भूखा प्यासा वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया कि तभी उसे पेड़ के नीचे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पत्तों की आड़ में से छुपकर देखा तो उसे एक हाथी की सूंड नजर आई। उसे देखते ही पता चला ये हाथी ही था जो जोर जोर से रो रहा था। अब हाथी से क्या डरना, चलो जरा उससे हालचाल पूछते हैं। ये सोचकर उसने पेड़ के नीचे छलांग लगाई और हाथी के पास जाकर खड़ा हो गया। पर उसे ठीक तरह से देखते ही बंदर के ही हाथ पांव कांपने लगे। ये तुम क्या चीज हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या कहीं मैं भूख के मारे मर तो नहीं गया और मरने के बाद मुझे भूत देख रहे हैं। वो कोई मामूली हाथी नहीं था। वो हाथी आधा हाथी और आधा शेर था। मतलब सिर हाथी का था और बाकी शरीर शेर का। कुछ ऐसे ही हालात थे उसके, और उसे ही देखकर बंदर पूरी तरह से डर गया था। बंदर को बाहर देखकर अजीब जानवर ने रोना बंद कर दिया। कई दिनों बाद उसे कोई जानवर दिखा था। बंदर को सामने पाकर उसका अकेलापन थोड़ा दूर हो गया और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बंदर को देखने लगा। डरो मत बंदर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हाँ, तुम जिंदा हो और एकदम सही सलामत हो, और मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये तो उस जादुई कुएं का कमाल है जिसने मेरी ये हालत कर दी। ना तो मैं ठीक से हाथी रह पाया और ना ही ठीक से शेर बन पाया। अब तो मुझे ऐसा देखकर कोई भी मेरे आसपास नहीं भटकता। सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मुझ पर विश्वास करो और हो सके तो मेरी मदद करो। उसकी मासूमियत देखकर बंदर को उस पर तरस आ गया और उसने उस पर विश्वास रखने की ठान ली। पर रह रहकर बंदर को जादुई कुएं के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। वो घूम फिर कर उस प्राणी से इसी के बारे में पूछने लगा। उसकी इस जिज्ञासा को देखते हुए उस प्राणी ने उसे बताया कि वह असल में एक हाथी था और उसे जंगल का राजा बनना था। इसलिए उसके मन में शेर बनने की इच्छा जाग उठी थी और इसलिए उसने जादुई कुएं का ठिकाना पता लगाया और पता लगते ही उस तक चला गया। वो कुआं मांगने वाले की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, पर उसके लिए एक खास विधि को पूरा करने की जरूरत थी और यहीं पर हाथी ने गड़बड़ कर दी। उस विधि को ठीक से पूरा ना करने की वजह से हाथी की आधी ख्वाहिश ही पूरी हुई और वो सिर्फ आधा शेर ही बन पाया। और अब वो इस लायक नहीं बचा कि वो फिर से उस विधि को पूरा कर पाए, और दूसरा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। ओहो, ये बात है क्या? सच में जादू जैसी कोई चीज होती है? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए वो विधि पूरी कर सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आया तो। सच में? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। पर कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे और तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो गया तो? बंदर उसे यकीन दिलाता है कि वो पूरी ईमानदारी से उसकी मदद करेगा और उसे पहले जैसा बना देगा। बंदर भूखा प्यासा था, इसलिए उसने हाथी की मदद से पहले अपनी पेट पूजा कर ली ताकि उसके पास पर्याप्त ताकत रहे और वो हाथी की मदद कर सके। उसके बाद दूसरे दिन दोनों उस जादुई कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे,
उस रास्ते के दोनों तरफ उसे अजीब और नए तरीके के फलों के पेड़ नजर आए। हाथी ने उसे बताया कि उन्हें कुछ फलों की जरूरत पड़ेगी, तो तुरंत बंदर ने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ा और कुएं के पास चला आया। अब मुझे क्या करना होगा दोस्त? तुम मुझे बताते जाओ, मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। दोस्त, तुम्हें ये सारे फल खाने पड़ेंगे, पूरे 10 के 10, और फिर उस कुएं में डुबकी लगाकर अपने मन की इच्छा जाहिर करनी होगी। अगर तुम पूरी तरह से पानी के अंदर जाओगे और अपनी इच्छा जाहिर करोगे, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बस इतनी सी बात? वो तो मैं यूं करके दिखाता हूँ। फल तो वैसे भी मेरे पसंदीदा हैं और ये तो बहुत रसीले भी लग रहे हैं। मैं अभी इन्हें खा जाता हूँ। ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, पर खाने में बहुत ज्यादा कड़वे। मैंने भी 10 की बजाय 5 ही फल खाए थे और पानी में डुबकी लगा दी। इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये सारे फल खा पाओगे। उसकी बात सुनकर बंदर को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फल खाना शुरू कर दिए। उसका चेहरा देखकर ही सामने वाले को पता चल जाता कि शायद अब वो उल्टी करके सारा खाना बाहर निकाल देगा। इतना गंदा मुंह बनाकर वो फल खाने लगा और देखते ही देखते उसने सारे फल खत्म भी कर दिए। हाथी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो खाए हुए फलों को बाहर निकाले, उसने तुरंत ही उस कुएं में छलांग लगा दी और पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर जादुई कुएं से अपनी इच्छा जाहिर की और अपने दोस्त को पहले जैसे बनाने की कामना की। जादुई कुआं भी उसके समर्पण से बहुत खुश हो गया और उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। थोड़ी ही देर बाद हाथी ने खुश होकर बंदर को आवाज लगाई, तुमने कर दिखाया दोस्त, तुमने कर दिखाया। मैं पहले के जैसे हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है, अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराना है। हाथी की आवाज सुनते ही बंदर खुशी से उछल पड़ा, पर बाहर आने की वो जितनी भी कोशिश करता, निकल ही नहीं पा रहा था। इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी सांस घुटने लगी और वो बेहोश होने लगा। बाहर खड़े हाथी को अब उसकी चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपनी सूंड को कुएं में पानी में डाला और बंदर की पूंछ को पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। बाहर आते ही बंदर ने गहरी सांस ली और वो मुस्कुराते हुए हाथी को देखने लगा। हाथी ने अपने सूंड से उसके सीने को थपथपाया और उसके फेफड़ों में अटका पानी बाहर निकाला। तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त। इतने कड़वे फल खाना और इतनी देर तक पानी के नीचे जिंदा रहना मेरे लिए तो असंभव था। मैं दोनों ही काम करने में नाकामयाब रहा, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। मेरा नसीब अच्छा था जो तुम मुझे मिल गए और मैं वापस पहले जैसा बन गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। बंदर भी उठकर खड़ा हो गया। एक ऊंची सी छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर जा बैठा। जादुई कुएं को पीछे छोड़ दोनों निकल पड़े जंगल की सैर करने। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।